आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाह गरीबन फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश। अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। माय गॉड, दुल्ला साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज का लोकेशन बताने से पहले हम बात करना चाहेंगे जादू के हवाले से। हमें जितनी कंप्लेंट्स आती हैं उसमें 90% केसेस ऐसे होते हैं जो जादू रिलेटेड होते हैं। किसी ने किसी पर जादू करवा दिया, हमारे पे ये मसाइल हैं और फलाना। आज हम जिस लोकेशन में मौजूद हैं वो शेखुपुरा के करीब एक ऐसा घर है जहाँ पे खातून ने हमसे रब्ता किया। उनकी फैमिली पे ये मसाइल काफ़ी अरसे से वो फेस कर रही हैं जादू के हवाले से। उनसे जानेंगे कि क्या, कब से ये शुरू हुआ और क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आपने आसिफ ज़दा हमारी टीम से कांटेक्ट किया, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कब से ये मामला शुरू हुए, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। सर ऐसे कि तकरीबन 3 साल पहले भी मुझ पे ऐसे ही अटैक हुआ था और मेरा अच्छा खासा काम भी था, पार्लर भी चल रहा था, तो मैं बड़ा अच्छा सर्कल घर का भी चल रहा था। लेकिन अचानक से इस तरह मेरे साथ मसाइल पैदा हुए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आई और 1 साल से 1.5 साल का टाइम पीरियड मेरा बेहोशी में गुजर गया। अच्छा, तो उसके बाद घर वालों ने 1 साल से 2 साल मतलब आप बेहोश नहीं हैं? बेहोश रही हूँ। मतलब क्या इशू, मतलब जान सकता हूँ मैं इस वजह से ही या कुछ और? मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स वगैरह के हवाले से मुझे कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो जब घर वालों ने ये कि मतलब अपने पीरों मुर्शिद या जिस तरह ये लोग दम वगैरह करते हैं उनसे रब्ता किया, तो उस रब्ते में मतलब उन्होंने कहा कि मतलब मुझ पर कोई असरात वगैरह हैं। ठीक है। तो लेकिन उस वक़्त इतना भी सीरियस नहीं लिया, लेकिन दम वगैरह करवाने से मैं ठीक भी हो गई। तो ये जब आप 1 से 1.5 साल आप बेहोशी हालत में रही हैं, तो वो क्या हुआ था आपके साथ, कुछ याद है आपको? अचानक से सोई हुई थी, मतलब मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं सोई हुई थी, तो रात के 2 से ढाई बजे का टाइम था। तब अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे ऊपर कोई बहुत वजनी सी, मतलब कुछ हैवी हो गया मुझ पे ना। तो मैंने बहुत चीखने की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई, मूवमेंट नहीं कर पाई। तो बस बाजू को थोड़ा सा मूव करके बहुत मुश्किल से मैंने घर वालों को, मतलब अपने साथ मेरी मम्मा लेटी थी, उनको टच किया। तो बस उसके बाद मुझे नहीं पता कि मतलब। इस घर में कब से हैं आप? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल। इधर कोई क्या आपको महसूस होता है, मतलब आप चीज़ें जो भी आपके साथ कैफियत है या कोई चीज़ नज़र आती है आपको कुछ? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे साथ ना कोई पर्सन है। अच्छा। वो मेल है, फीमेल है, मैं नहीं जानती, बट ये है कि कोई पर्सन है मेरे साथ। तो कभी खाके की सूरत में नज़र आता है, कभी आइस नज़र आती हैं। और कभी उसमें क्या लगता है, फीमेल है या मतलब चुड़ैल है या जिन है या क्या? मैं कुछ आइडिया नहीं कर सकते, पाती, ठीक है। क्योंकि मुझे खौफ इतना तारी हो जाता है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या है। कभी कोई चीज़ आपको ख्वाब की सूरत में आई हो? बहुत से, मतलब जब से इस घर में आई हूँ तो मतलब मुझे इतने डेंजरस किस्म के ख्वाब आते हैं कि मतलब कुछ तो इस हद तक भी है कि मैं नहीं बता सकती। ठीक है। तो बट ये है कि कभी जैसे कोई मुझे कत्ल कर देगा या मुझे गला दबा के मार देगा या बच्चों के साथ कुछ मिसहैप हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह, यानी कि खौफनाक किस्म के वाक़यात हों। अच्छा, आपने जब हमसे रब्ता किया था तो उसमें आपने बताया था कि कोई आपको मैसेज आ रहे थे, क्या था वो? जी, मेरे कज़न है, तो उनकी डिवोर्स हुई थी किसी के साथ, तो उस औरत ने मुझे मतलब मैसेज वगैरह, मैंने उनका एक्चुअली केस लड़ा था,
तो उनकी डिवोर्स का, तो उस औरत ने मुझे मैसेजेस वगैरह किए थे, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, हर चीज़ है। तो उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे डराया धमकाया, बहुत कुछ किया। तो मतलब उसने शॉर्ट ये भी है, मतलब पंजाबी में भी कहा कि मैं चारपाई के साथ चारपाई कर दूंगी, तो मैं मार के दम लूँगी। तो अभी कुछ दिन पहले भी मतलब जब फिर घर वालों ने मेरी कंडीशन देखी, पहले तो सीरियस नहीं लिया इस बात को, मतलब ठीक है कि वो बोल रही है, हम लोग सीरियस नहीं हुए इस बात के लिए। बट ये है कि पिछले 1 महीने से मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे बैठे बैठाए मतलब कभी मेरा हाथ पाँव वगैरह मुड़ जाते हैं, कभी मतलब मैं ज़हनी तवाज़ुन जो है ना वो मेरा बरकरार नहीं रहता, अजीब सा चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती हूँ, समझ नहीं आती हैं बातें ना। ठीक है। और अक्सर बातें एकदम से करती हूँ, एकदम से भूल जाती हूँ कि समझ नहीं आती मेरे साथ क्या हो रहा है। आपके कहने के मुताबिक मेडिकली घर से बाहर निकलती हूँ तो अचानक से, अभी घर से बाहर निकलती हूँ काम करने के लिए, तो मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं। और एक बार एक्सीडेंट हुआ, उसी एक्सीडेंट के ऊपर मैं मतलब बैंडेज वगैरह अभी हुई थी, और 3 दिन बाद फिर घर से बाहर गई हूँ जॉब के लिए। दोबारा फिर एज इट इज़ मेरा एक्सीडेंट हुआ उन्हीं चोटों के ऊपर, मतलब दोबारा फिर वही चीज़ मतलब। तो मुझे जैसे ही मैं बैंडेज वगैरह करवा के घर आई तो मुझे फिर टेक्स्ट आया उस औरत का ना, कि अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, अनकरीब तुम्हारी मतलब डेथ वाक़या होने वाली है, अब जो मैं वार करूँगी तो तुम उससे बच के मतलब वो मैं समझ गया। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इनके भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आप इनके भाई हैं तो क्या कैफियत आपने इनकी देखी है, आपको कुछ महसूस होता है या ये वाकया आपको क्या लग रहा है? सर ये पहले नॉर्मल सी रहती हैं, एकदम से जब रात का थोड़ा सा टाइम होता है ये एकदम ना हैपर सी हो जाती हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि अपने आप में नहीं है। और ये एकदम से वार सा करती है, छुड़ाने का करती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने जाना है, मुझे छोड़ दो। लेकिन ये समझ नहीं आती कहाँ जाना कहाँ नहीं, कभी कहती माँ के पास जाना, कभी कहती मैंने बहन के पास जाना। तो इसी दौरान हमने ना किसी से बात की थी, तो उन्होंने बताया इसका ना गोश्त करना सदसर का 2 दुरूशी पढ़ो, ऐतरूसी पढ़ो। तो पहले दिन हमने इसी तरह ना इसके साथ किया कि रात को उठ के सुबह जाके इसका सदसर का दिया, और रास्ते में आते मरतबा एकदम ही अचानक से कंडीशन ख़राब हो जाती थी, इसको संभालते थे बहुत मुश्किल से, दुरूशी पढ़ के ले आना, तरकुसी ले आना, फिर उसके बाद वो नमाज वगैरह जो भी पढ़ाते थे। दूसरी मरतबा जब 3 दिन कहा इसी तरह करना जब तक आप नॉर्मल ना लग जाए, दूसरी मरतबा जब किया तो एकदम से इन्होंने ना मुझ पे अटैक किया है कि अपना तुम तो जाओ ना, मेरी जान छोड़ो। गाड़ी पीछे से आ रही थी। अच्छा। गाड़ी के नीचे में आने लगा था, लेकिन गाड़ी ने अपना आप संभाल लिया। लेकिन मैंने इसको बहुत मुश्किल से लेकर यहाँ पे घर पहुँचा, वापस आया। तीसरी मरतबा जब आया ना, तीसरी मरतबा अनोखे से काम हुआ कि एकदम से इसको चीखने की आवाज़ें आने लगी तो मुझे छोड़ दो। मोहल्ले में शोर एकदम, फजर का टाइम था। तो मौलवी वगैरह भी देख रहे थे कि पता नहीं क्या अचानक इनको क्या हो गया, कौन है ये, किस तरह है। तो उन्होंने आगे मुझसे गुफ्तगू की, पूछा कि ये क्या माजरा क्या नहीं है। तो मैं उनको कुछ बता नहीं सकता, मैंने इतना ही बताया कि ये मेरी कज़न है, इनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं इनको लेके जा रहा हूँ। वो आपको उस टाइम महसूस होता है कि उस टाइम क्या फ़ील हो रहा है जब आप पे कैफियत होती है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता होता। मुझे बाद में ये लोग बताते हैं कि मतलब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा होता। लेकिन जैसे ही होश आती है तो मतलब उस वक्त मेरी बॉडी में ऐसा होता है जैसे जान नहीं है, और बहुत पेन होती है तकरीबन। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है कि ये सारे मामलात आपने अभी सुन लिए, जो मामलात इनके भाई ने बताया, जो ख़ातून पे मामलात हैं। आज हमने आमिर कादरी साहब पहले भी हमारे शो में आते रहे हैं, आज उनको हमने दोबारा दावत दी है इस केस के हवाले से। ये इनके मुताबिक इनको पता है तकरीबन, या जो भी, कि कोई ख़ातून है जिन पे इनको थोड़ा सा शक हो सकता है कि वो जादू करवा रही हैं। अकॉर्डिंग टू हर जो इनके मैसेजेस इनको रिसीव हुए कि मैं जादू कर दूंगी तुम पे। सर 1-2 लोगों से हम लोगों ने पूछा भी, मतलब लेके गए हैं कोई, मतलब जैसे पीर फकीर होते हैं, तो उन्होंने अभी रिसेंटली बताया, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले बताया कि अभी किसी ने ना, कोई औरत है जो तुम पे करवा रही है, और उसने तुम्हारा पुतला बना के कब्रिस्तान में दफना दिया हुआ है, तो मतलब अभी ज़िंदगी के कुछ थोड़े दिन तुम्हारे पास बचे हैं। सही। तो आप स्ट्रगल कर लो इंशाल्लाह। डोंट वरी इंशाल्लाह हम लोग करते हैं। आप रहिएगा प्लीज़, थोड़े से रहिएगा। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हिफ्ज़दा में आपको दोबारा से हम जी, पहले भी हम आपसे हेल्प लेते रहे हैं, अब दोबारा हम लोगों ने कोशिश की। नाज़रीन, हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि हम लोकेशंस पर तो जाते हैं ऐसी,
लेकिन फैमिलीज़ जिन पे ये मामलात हैं, ये जो आजकल हमारे यहाँ हसद, जादू और ये जो एक चीज़ है कि कोई हमसे अच्छा ना हो सके, हमारे माशरे में जैसे मैंने बात की कि 90% ये मामलात हैं कि जादू के मामलात शुरू हो चुके हैं। आमिर साहब, आपने इनकी सारी ज़ुबानी सुनी। जी जी। इन्होंने अपना सारा वाक़या बताया। इन्होंने इनके मुताबिक 90% ये श्योरिटी भी है इनको कि कौन करवा रहा है। आप क्या कहेंगे ऐसे वाक़यात पे और इसके आगे हम क्या करेंगे? देखिए, बात ये है कि जैसा हमने सुना है कि इनको मैसेज भी आते रहे हैं, किसी ने मैसेज भी किए हैं किसी हतों ने, ठीक है। तो अब उसमें कितना सच है या नहीं है, क्या है क्या नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, अभी प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं कि अगर इनके ऊपर जादू कराया तो वो कौन है, वाकई फीमेल है, औरत है या कोई मेल है, ठीक है, या कुछ नहीं है, सही, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर जादू नहीं है तो फिर हम देखें जो इनकी कंडीशन चल रही है वो क्यों हो रहा है ऐसा। कोई ऐसी बात औकात ऐसा होता है कि जादू नहीं होता लेकिन कोई ऐसी महलूक अटैच हो जाती है, जैसे जादू नज़र नहीं आता वैसे महलूक भी नज़र नहीं आती, वो करवा रही होती है, वो कर रही होती है लेकिन नज़र नहीं आती। जैसे इन्होंने ये भी बताया कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी ठीक है, हाँ सारा ठीक, रिपोर्ट सारी ठीक है, तो फिर ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह हम जानते हैं इंशाल्लाह। प्रोसेस बढ़ते हैं, देखते तो हैं आमिर साहब इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। इसका हम लोग नाज़रीन आमिर साहब का एक रूहानियत और उसके मिल के एक प्रोसीजर है, उस जाने हम जाएंगे और हम इंशाल्लाह आमिर साहब चाहेंगे कि हम इनको बेहतर हल बता के जाएं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि इस सीज़न में हम हल के साथ आप लोगों को दिखाएं, ठीक है। शारिद साहब, ऐसा है कि ये सबसे बड़ी आपने ये बात की है हल की। हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जब इनका ट्रीटमेंट करेंगे, जब ये ठीक हो जाएंगे, जो भी इनको टाइम देंगे, एक टाइम देंगे इनको, वो दिनों का होगा, घंटों का, जो भी होगा, एक टाइम देंगे। उस टाइम के बाद हम दोबारा आएंगे और फिर इनसे पूछेंगे आप ठीक हो गई हैं। अगर तो ये ठीक हो गई हुई तो ये कहेंगे मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी वो कंडीशन अब नहीं है। अगर ना ठीक हो तो ये कि मैं वैसे एज इट इज हूँ, वैसे की वैसे, मकसद हल नहीं हुआ। अगर हल हमारी हुआ कोशिश ये है कि हम नाज़रीन हम एक सब टीम हम एक जगह पे आए हैं, उनकी हेल्प आउट करने आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जितना हो सके उस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं नाज़रीन और देखते हैं, आपको दिखाएंगे कि क्या इन पे वाकई वो खातून जादू करवा रही है या और मामला है। आइए उस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जी अभी वो हम प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जी आमिर साहब, अच्छा, ये हाथ आप यहाँ पे आपने इसके अंदर देखना है वो क्या क्या नज़र आता है। आपको जो जो नज़र आता है वो आपने बताना है, जो जो बनेगा। अगर कुछ बनता है तो, या कुछ नहीं बनेगा या बनना शुरू होगा, जो बनेगा फिर आपने साथ साथ बताते जाने ये बना है ये बना। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके, ठीक है जी। चलो बिस्मिल्लाह करते रखें। शक्ल नज़र आ रही है राइट कॉर्नर पे, बट समझ नहीं आ रहा मुझे। ये देखिएगा, अब आया नज़र आ रहा है बट समझ नहीं आ रहा। क्या लग क्या रहा है आपको? ये बहुत मुझे फील हो गया है। ये वो आंखें हैं, यही वो आँखें, ये जो आपने बताई देखी हैं। अब देखिए, अच्छा जी बताएं आप। ये देखें। ये जो ऊपर आँखें हैं, हाँ जी, ये वही आँखें हैं। ये हाँ कौन सी आँखें हैं बताएंगी तो बताएं। ये देखी हैं आपने पहले? अब घबराएं ना, आप परेशान ना, बताएं। आपने इन आँखों को देखा पहले? हाँ जी। एक घबराहट हो रही है आपको, जो हो रहा है बताएं ज़रा मुझे, ताकि मैं इसको कवर कर सकूं। अच्छा, ये आंखें वो हैं जो आपने देखी थी, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे क्या है? आपकी जो तबीयत हो साथ साथ बताना है आपने। अच्छा, ये आंखें आ गई, ठीक है जी, यही है। अच्छा, इसके नीचे क्या है? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? ठीक है, बोल के बताना है आपने मुझे। बोल के बताइए। आप बेहतर हैं? ठीक है। आपको जो ये आपके ही बेहतरी के लिए, अगर कुछ भी आपको आपने आंखें देख ली हैं, आप रिलैक्स हो, ताकि हम आगे देखें आगे इसके अलावा क्या क्या फिर आपका हल भी करना है। वो शिवरिंग कर रही हैं और वो नाज़रीन वो स्टेबल नहीं है। उन्होंने एक चीज़ देख ली है जो वो अक्सर देखती हैं।
ये मजबूती ज़रा पकड़ें, सही से पकड़ें, ऐसे यहाँ पे रखना है आपने। आप इसको हिलाइए मत, हाथ सीधा रखिएगा प्लीज़, थोड़ा सीधा। आमिर भाई ऊपर कीजिए हाथ, ये पानी पीजिएगा। बताइए, मैं आपको पानी देता हूँ। ये बिस्मिल्लाह करें, ये पानी पिए भी ठीक हो जाती है। ये बिस्मिल्लाह करें, पानी पिए भी ठीक हो, बेहतर हो जाती है। आप परेशान ना हो, हमें है ना, टेंशन ना ले आप, अब इजी हो, रिलैक्स हो जरा पानी। अब पी ले, मैंने आपका फेस नहीं आता। पानी पी लें आप। अच्छा, ये बताया था आपने, ये रिपीट करें ज़रा। ये आंखें आपको नजर आई हैं? ठीक है, यहाँ पे देखना है, इसके नीचे कुछ है जो होता है। ये अच्छा नज़र आ रहा है, ये पूरा बना हुआ। जी, ये पूरा बना है, इसलिए हम कह रहे हैं ये बताएं। समझ नहीं आ रही। ये क्या हाथ, क्या जो आपने पहले बोला है, ये क्या था? बहुत ड्रोनिंग है वो, इससे ये माइक रखें क्या? ड्राउनिंग सी कोई चीज़ है, मुझे नहीं समझ आ रही। ड्रोनिंग सी चीज़ है। ये लिप्स हैं, ये पूरा शेप बना हुआ है। ये बड़ा सा चेहरा है। हाँ जी, ये आइज है इनकी। ठीक है, ये किस तरह की, जैसे पूरा हुलिया बोले, आंखें किस तरह की हैं इसकी? ये आइज इनकी काली सी हैं, काली आंखें हैं। ठीक है, ठीक है। ये लिप्स बने हैं इसके, ठीक है। मोटे मोटे हैं, पतले हैं, किस तरह? मोटे मोटे हैं, मोटे मोटे हैं, मोटे मोटे। और ये पूरा स्केच बना हुआ है ठीक इसका, है। और ये इसकी एक आइज इधर भी है। ठीक हो गया। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, आपने बताया था कि एक बंदे को देखा है इस तरह के जिसके मोटे मोटे होंठ थे। ऐसे ही होंठ थे। ऐसे ही होंठ थे वो, जो आपने देखे, आप एकदम आपके सामने आ गया था। हाँ जी। आप ठीक हैं? जी, जो हो रहा है बताएं सारा जिस्म अकड़ गया, मेरे से बात नहीं हो रही। हाँ, यही है। जिस्म भारी हो गया आपका। जिस्म में जो हो रहा है वो बताना है आपने। मेरे से गर्दन अकड़ गई है। ठीक है। मुझसे वो आप बताएंगे तो मैं इसको ठीक करूंगा ना, जरा बेहतर करेंगे हम। अच्छा, एक ये साफ फेस भी बन गया, एक इस तरफ बना हुआ है, एक इस तरफ बना हुआ है। ये क्या, ये कोई खातून लग रही है? ये खतून है ये ना कोई, कितनी केज की लग रही है? ये तकरीबन कोई 35 से 40 साल की है। इसका हुलिया बताएंगे जरा। इसका होली, ये इसके लिप्स से नज़र आ रहे हैं, ठीक ये है। नोज है इसका, ठीक ये है। इसकी आइज़ है। ठीक है। और ये साथ में कोई ना जी जी, जानवर टाइप कोई साथ है ठीक इसके है। ना। अच्छा, उसको अभी फिलहाल छोड़। इस औरत को आपने देखा हुआ है या जानते हैं? जी, जानता हूँ इसको ना। यानी आप पहचानते हैं इसको? नाम नहीं लेना आपने। आपने नाम नहीं लेना, यानी पहचान गए आप इसको? जी जी। अच्छा, ये वो औरत है जिसने इस हमारी बहन के ऊपर जादू करवाया हुआ है, इल्म करवाया, इस हालत में इस औरत ने पहुंचाया। ठीक है। अब दिखाने का हमारा मकसद ये है कि आपने इनसे एहतियात करनी है, लड़ना नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये वापस आते हैं यहाँ। देखिए, जो आपको आइज़ नजर आई थी स्टार्ट में एकदम से, अभी मौजूद हैं वो? नहीं। अब नहीं है, यानी कि वो दिखा के अपना आप चली गई। थोड़ा सा नीचे चेक करें कि कुछ है या कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ने इसको बांधा हुआ है, ये ऊपर औरत टाइप खड़ी है, ठीक तो है। स्टडी कर रही है, किताब कोई ऐसे पकड़ी ना है, किसी चीज पे बिठाया हुआ है। बांधा होगा। जी। ये आपका एक पुतला बनाया गया है, ठीक है, जिसको बांधा गया है। बांधने के बाद ये दबाया गया, ये वो पुतला है। ठीक है जी। आई थिंक काफी एविडेंसेस हमने ले लिए हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं। अच्छा, मुझे दूसरा था, आपकी तबीयत अब क्या हो रहा है? तबीयत का जरा बताएं, जिस्म में क्या हो रहा है आपको? मेरे ऐसे जैसे जिस्म में जान नहीं है, मेरे से ऐसे बोला नहीं जा रहा था। पढ़ाई कर लें ताकि कमेंट करें। उसकी रीज़न ये है कि उनकी रीज़न ये है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो हम चाहेंगे ज़्यादा उन पे अच्छा, ऐसा है जी। अच्छा, ऐसा है कि तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब हो जानी है। ठीक है, तो हमने जो एविडेंस देने थे वो ले हमने रिकॉर्ड कर तो हम इंशाल्लाह ताला प्रोसेस उसके हल की जानी पड़ेगी। ठीक है, ये आप इजी हो जाए, छोड़ दें इसको। तो इनको थोड़ी सी मैं वो कर दूँ जी कर दें ताकि रिलैक्स हो। नाज़रीन, ये सारा प्रोसीजर आपके सामने है। हम लोगों ने भी, इनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं, और इन्होंने ख़ुद भी एक्चुअली वो कैफियत इन पे ऐसी आ गई कि वो डेफिनेटली जब बंदे पे ऐसी कैफियत हो तो वो सही तरह बयान नहीं कर पाता। इन्होंने वो चीज़ें देखी हैं
और उसके साथ इन्होंने भी शुरू में एक वो आंखें देखी हैं जिनसे ये डरती हैं, जो इनको आम अपनी लाइफ में वो नज़र आती हैं जो डराती हैं, वो इन्होंने देख ली। तो भाई आपने मतलब सारा मतलब अभी मामला देखे हैं, वो आपने खातून के बारे में जिक्र किया, वो आपने देख ली हैं कि कौन है, उनका जिक्र ना कीजिएगा, वो हम ऑफ कैमरा उस पर डिस्कशन कर लेंगे कि क्या है। तो अभी आमिर साहब इधर जो भी इन पे मामला थे वो हमने साथ देखे हैं। मैंने शुरू में राइट साइड पे मुझे ऐसा नज़र आया कि खोपड़ी सी है, बहुत शक्ल बन रही थी, फिर आंखें को नजर आई जिससे इनकी तबीयत ख़राब होने लग गई। इन्होंने शुरू में जब बात की थी कि इन्होंने बताया भी था कि इनको शक भी है और इनको मैसेजेस भी आते हैं और इनको श्योरिटी भी तकरीबन है कि कोई खातून है, और वो आपने भी देख ली हैं। अब वो हैं यानी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑफ कैमरा। अब आमिर साहब आपने सारा प्रोसीजर किया, आपने वो देख लिया, इन पे क्या है, जादू है, और उसके हल की तरफ हम क्या करेंगे? जैसे इन्होंने पहले बताया था, हम प्रोसेस की जाने बढ़े, हमने कोशिश की जानने की अल्लाह की मदद से कि इनके ऊपर बाकी ऐसा है जो इन्होंने बताया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस और इनके ऊपर हुआ है जादू, पहली बात ये है, और हुआ भी ब्लैक मैजिक, बड़ा गंदा, ठीक है, काला जादू। एक पुतला बनाया गया है, वो भी आ गया सामने, वो बात वो असल में ये बातें गई हैं इनके साथ, जो उनको धमकियाँ दी हैं, तो जेन्युइन धमकियाँ दी है, और वो रिजल्ट आपके सामने। वो औरत आ गई जिसने जादू करवाया, भाई ने पहचाना, इन्होंने भी देखा, ठीक है, उनकी कैफियत ऐसी हुई, कंडीशन ऐसी चली गई, कंडीशन में ऐसी में चली गई वो। आप इजी हो जरा, एक सेकंड, आप ठीक हैं? पानी लाएं जरा, पानी मैंने दिया, पानी आप पानी पी लें। आप इजी हो, पानी ले लेना। अब आप इनको पानी पिला दें, आप हमेशा थोड़ी पढ़ाई करते हैं, जरूरत देखते हैं। आप कैमरा साइड पे कर लें, उनका चेहरा ना दिखाइएगा। पानी पी लें, पानी पी लें, पानी पी लें, पानी कौन अभी ठीक हो जाती है, परेशानी की बात नहीं है, हो जाती है इंशाल्लाह भी ठीक। हम साथ हैं, यही रात को इसकी कैफियत एक काम सी होती है, ठीक है, बहुत इनका डिफरेंट होता है, मेरे कहने के लिए बच्चे होते हैं, मुझे इनको अभी बात ये है कि अभी हमने तशखीस की है जो चीज़ें इनके साथ अटैच है, जिस वजह से ये परेशान हुई हैं, बोली हैं, अभी हमने इनको पकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इनका हल करेंगे, ये इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों में वैसी हंसी सी जिंदगी गुजारेंगी जैसे ये पहले आपको मतलब ये तो जो वार कर रही है, जो जादू अटैक हो रहा है, मतलब उसको मैं ये समझता हूँ कि उसको पता भी लग गया होगा कि आप इधर हैं, हम लोग इधर आए हैं, ठीक है। हल की तरफ अगर हम बात करें, कितने दिन लग सकते हैं, क्या इसमें आप कहना चाहेंगे कि उस वाले से, ताकि जो देखने वाला भी है उसके लिए भी श्योरिटी हो और हम बता सकें हम हेल्प आउट क्या कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह जी, हम हल जो इनका करेंगे इंशाल्लाह ताला महीनों में नहीं जाएंगे, ठीक है, हम दिनों में जाएंगे, ठीक है, महीने के अंदर अंदर हम इनका हल करेंगे। वो 21 दिन भी हो सकते हैं, वो 27 दिन भी हो सकते हैं। उसमें क्या क्या आप प्रोसीजर दे सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं? वो हाँ, वो जाहिर जब हम इनका काम स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट लेंगे तो फिर वो सारी सिचुएशन सामने आ जाएगी, उसमें फिर बताएंगे। ठीक है, सही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, उसमें आप पानी दे सकते हैं जी, क्या? हम इनको पानी देंगे पीने के लिए, सही है, ठीक है। मैं इनको खाने के लिए बताएंगे क्या क्या आपने खाना, क्या क्या नहीं खाना, ठीक है, सही है। आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कितने दिन घर से निकलना है, कितने दिन नहीं निकलना, परहेज क्या क्या है, ठीक है, एहतियात क्या क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इनको बताएंगे और उन दिनों के दौरान इंशाल्लाह ताला ये बताएंगे। और जब ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला हम अपनी बहन घर दोबारा चाय पियेंगे, उनसे पूछेंगे और ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दूसरे लोग ठीक होते हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, क्यों नहीं ठीक होंगे, फिक्र ना करिए। ठीक है नाज़रीन, अभी मैं थोड़ा सा ये सारा आप लोगों ने प्रोसीजर देखा, हम नहीं चाहेंगे कि इन पे ज़्यादा हम इनसे सवाल करें, ये इस कैफियत में नहीं है अभी इस टाइम। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये प्रोसीजर तो हो गया, हम थोड़ा सा इक्विपमेंट्स पे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा घर को विज़िट मैं करना चाहूँगा। नाज़रीन अब मैं थोड़ा सा वैसे इक्विपमेंट्स पे, क्योंकि इन पे ऊपर जादू है, इनके ऊपर जादू किया गया है, उसमें मोस्टली ये होता है कि जो घर होता है वो अफेक्टेड नहीं होता, वो विक्टिम अफेक्टेड होता है, जिस पे वो वार किया जा रहा है जादू का, उनको सिर्फ चीज़ें नज़र आएंगी, उनको महसूस होगा कि कोई ऐसे मामलात हैं। तो हम इक्विपमेंट्स वैसे ही अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे इस टाइम कोई मौजूद हो, बट बहुत कम चांसेस होते हैं। मैं EMF मैंने ऑन कर लिया है
और मैं वैसे अब देखता हूँ कि इसमें महसूस होता है जी कुंडी खुल रही है, कोई देखा है उन्होंने, बाकी घर वाले कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो मजाक कर रही है। तो उस कैटेगरी में जो भी उन पे चीज़ भेजी जाती है वो सिर्फ उस चीज़ के साथ रिलेट करती है। तो हम आपको फिर भी हमने जो प्रोसीजर दिखाया है वो काफ़ी उनको क्लियर है और उनको चीज़ें बाकायदा तौर पर नज़र आ गई हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि उन्होंने ख़ुद पहचान लिया है जिसके बारे में बात हो रही थी, वो आमने सामने दिखा दिया है। हम लोग की कोशिश हमने की है कि हम हेल्प आउट कर सकें। लोकेशन से तो हम जाते ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ हम पहले की तरह ये भी चीज़ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को हेल्प आउट हो सके। यहाँ पे किचन है, वो भी देख ले। EMF डेड है। चलिए अब इसको वाइंड अप करते हैं नाज़रीन, और सारा प्रोसीजर हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। अब फर्दरली इस पे हम इंशाल्लाह हम उम्मीद हैं कि अब ये इनका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अब इन फैमिली का आप क्या समझते हैं कि कुछ ज़्यादा इश्यूज हैं लग रहे हैं आपको? देखिए बात ये आपने जितने शो किए, हमने आपके साथ जितने शो किए, उन शो में से आपने चेंज देखा आपने, हाँ ठीक है। देखिए रियलिटी क्या है, रियलिटी ये अगर आपके ऊपर कुछ है जी, तो फिर वो जाहिर होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए। देखिए मकर फ्रेब या जो भी हाँ होता है वो मैं नहीं कहना चाहता, जो रियलिटी है ना वो सामने आ जाएगी। वो नजर आई थी, बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही। तो इसीलिए इनके साथ जो था मामला वो सामने आया, वो सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह देखें। और नाज़रीन इसमें ऐसा है कि मेन चीज़ ये होती है कि जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वो पूरा होना चाहिए। वो मकसद मेरे लिहाज से हम लोग उस हाफली जो चीज़ है वो सामने उस लिहाज से आ गई जो वो देखना सोचती थी, हमने वो देख ली, आप लोगों ने भी देख लिया कि क्या सामने चीज़ें आई। उसके बाद उनके जो साथ भाई हैं उन्होंने भी पहचान लिया कि क्या है। और दूसरा उनका जब प्रोसीजर हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था, उस दौरान उनकी कैफियत भी आप लोगों ने देख ली। नाज़रीन सबसे बड़ी बात जी है, जी जी कि ये जो आंखें देखती रहती थी एकदम उनको झटका लगा, एकदम आए वो, एकदम उनको झटका लग गया और वो चीख के बोलेंगे, क्योंकि ये वही आंखें जो उनके साथ अटैच है। बिल्कुल सही। वो जो चीज़ें, हाँ जिसने जादू करवाया था वो नजर तो उनको पता था कौन, हाँ वो फीमेल भी आ गई जिनको उन्होंने वो पहचाना। आपको पता था बेसिकली उन्होंने, हाँ। नाज़रीन अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको खौफ आता हो या कुछ होने का तजस्सुस आपको हमेशा पाया हो, आप के पास अगर कोई पेशेंट है या आपको डाउट है कि आप पे कुछ जादू या कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों के पास है। व्हाट्सएप नंबर हमारा आप फेसबुक से भी ले सकते हैं आसिफ ज़दा के पेज पे, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप लोगों के पास आ रही हैं। तो हमें ज़रूर बुलाइएगा, हम आपकी मदद के लिए इंशाल्लाह आएंगे। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी और टीम आसिफ ज़दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।